नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर जो आज के दिन पर हावी रही। ये हैं वो 10 बड़ी सुर्खियां जिनसे आपको रहना है अपडेट। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। कानपुर देहात में ओवरलोडेड और तेज रफ्तार वाहनों ने नवनिर्मित सड़क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। सचंडी से बाऊपुर होते हुए मैथारूरा मार्ग पर हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में आने वाले वाहन टोल बचाने के लिए गांव की तरफ से निकल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कानपुर देहात में नवनिर्मित मैथारूरा मार्ग पर ओवरलोडेड भारी वाहनों की आवाजाही स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। दरअसल टोल टैक्स से बचने के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब समेत अन्य राज्यों से आए वाहन सचंडी से बाऊपुर होते हुए अकबरपुर की तरफ निकलते हैं। इन वाहनों की तेज रफ्तार और अधिक भार के चलते सड़क की हालत तेजी से खराब हो रही है। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन भारी वाहनों से रात दिन धूल, शोर और ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। एआरटीओ परिवर्तन विभाग से लोगों की मांग है कि मामले को संज्ञान में लिया जाए और कार्रवाई की जाए ताकि सड़कें भी सुरक्षित रहें और कस्बे के लोग चैन की सांस ले सकें। औरैया जनपद के विधुना कस्बे के आदर्श नगर मोहल्ले में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की है। 15 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक बड़ी शराब भट्टी को मौके पर ध्वस्त कर दिया गया। मौके से करीब 1500 किलोग्राम लहन भी बरामद हुई, जिससे विभाग ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा 20 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई है। एक आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी कार्रवाई की जानकारी आबकारी इंस्पेक्टर भगवान बख्श ने दी। विभाग का कहना है कि अभियान के तहत जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एटा की जलेश्वर तहसील के टिमरुआ पंचायत के उपग्राम नगला में हालत बद से बदतर हो चुके हैं। गांव की मुख्य सड़क पर इतना जल भराव है कि अब सड़क नहीं बल्कि तालाब का रूप ले चुकी है। गांव की गर्भवती महिलाएं, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं और ग्रामीणों को इसी गंदे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। आशाकर्ता तक बीमारों तक पहुंचने के लिए कीचड़ और पानी से जूझ रही है। गांव की महिलाओं ने नाराज होकर प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि चुनाव के समय तो पैर छूते हैं, लेकिन समस्या आने पर नदारद हो जाते हैं। महिलाओं ने तो ये तक कह डाला कि अब सिर फोड़ने की नौबत आ गई है। प्रधान के अलावा सफाई कर्मी भी गायब हैं। पीएम मोदी का स्वच्छ भारत मिशन यहाँ मजाक बन चुका है। संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीणों ने शिकायत की थी, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन सिर्फ टालमटोल करता है। गांव की गलियों में गंदगी का अंबार और मच्छरों का आतंक, बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में एक खाता धारक से 1 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। खाता धारक ने ई रिक्शा खरीदने के लिए बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे। वह काउंटर पर मोबाइल फीडिंग कर रहा था। उसी दौरान 2 महिलाएं बैंक में पहले से मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी ही चालाकी से थैला काटा और नोटों की 2 गड्डियां निकाल ली। पूरा घटनाक्रम बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज में दोनों महिलाएं साफ नजर आ रही हैं, जो दुपट्टे में रुपए छुपाकर फरार हो गईं। बैंक की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वारदात बैंक के अंदर दिन दहाड़े और भीड़ में हुई। खाता धारक की शिकायत पर पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और मामले की जांच जारी है। फर्रुखाबाद के कमालगंज रेलवे स्टेशन पर टप्पेबाजों ने एक बुजुर्ग महिला को शातिराना अंदाज में झांसे में लेकर करीब 1.5 लाख रुपए के सोने के जेवर पार कर दिए। महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ अनजान लोग बातों में उलझाकर उसे एकांत में ले गए, फिर चालाकी से उसके गहने उतरवा लिए। घटना के बाद पीड़िता ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक टप्पेबाज मौके से फरार हो चुके थे।
रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर इस तरह की वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जीआरपी सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। थाना सूरजपुर क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मेजर बियल चौराहे पर वाहनों की जांच कर रही थी, तभी 3 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर और भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल हो गए। घायल आरोपियों की पहचान मोनू, राजेंद्र उर्फ लल्लू और कमलेश मिश्रा के रूप में हुई है, जो कई मामले में वंचित चल रहे थे। उनके पास से तमंचे, कारतूस और चोरी का 13,500 नगद बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक युवक घर में अकेले मिट्टी पुराई कर रहा था, तभी अचानक बिजली के तार की चपेट में आ गया। इस करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी और 2 छोटे बच्चे हादसे में पूरी तरह टूट गए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण भी इस हादसे को लेकर काफी परेशान हैं। घटना जौनपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के बल्लौज टोला मोहल्ले की है, जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान शकमून निशा उर्फ सीमा के रूप में हुई है, जिनके पति स्वर्गीय शाबुद्दीन की मौत पहले ही हो चुकी थी। पति की मौत के बाद सीमा अकेले रह रही थी। इस दौरान उनके घर के बगल में किराए पर रहने वाला एक युवक उनके संपर्क में आया और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे थे, लेकिन इसी रिश्ते में अक्सर झगड़े भी होते थे। आज भी कुछ इसी तरह का झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार मामला बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। प्रेमी ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर सीमा को लहूलुहान कर दिया। परिजन अब तक कुछ समझ पाते, सीमा गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। आनन फानन में परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। मृतका के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इलाके में घटना के बाद हड़कंप मच गया और लोगों में आक्रोश है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रिजवान, सुशील और सादम शामिल थे। ये लोग मिलकर न केवल पहचान पत्र और आधार कार्ड तैयार करते थे, बल्कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट की फर्जी मार्कशीटें भी बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 48 फर्जी आधार कार्ड, 40 अन्य पहचान पत्र, 4 कॉलेज, 4 इंस्टीट्यूट और 2 डिग्री कॉलेज की फर्जी मार्कशीट बरामद की है। इसके अलावा प्रिंटर, सीपीयू, कंप्यूटर और डाटा केबल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पूरा खुलासा एसएसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर किया। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये सामने आ सके कि अब तक कितने लोगों को ये फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। पीलीभीत में लूट की एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। पिपरिया गांव की रहने वाली भगवती जिला अस्पताल से काम निपटाकर एक महिला के साथ कॉलेज के बाहर यात्री रोड में बैठी थी। तभी 2 अज्ञात युवक वहां पहुंचे और महिला के दोनों कानों से कुंडल लूट लिए। बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सोनगढ़ी थाना और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें तेज, सटीक और बिना लॉग लपेट के। मैं संजीव शर्मा, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।